Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura, वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था 11th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 7 कैश बुक एंड इट्स टाइप्स। लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 1। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। आज आपको देखना है पेज नंबर 150 क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड एग्जाम्पल। याद रखो, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि आपको इंपॉर्टेंट है लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। बाद में जो हम लेक्चर करेंगे वो सब एक्स्ट्रा लेक्चर है आपके नॉलेज के लिए। तो आज हम 2 कॉलमनर कैश बुक देखने के लिए जा रहे हैं। 2 कॉलमनर कैश बुक में कैश एंड डिस्काउंट का कॉलम आज है, और उसके बाद जो एग्जाम्पल आज थोड़े एग्जाम्पल हम करेंगे वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज आपको देखना है पेज नंबर 150 पैम्पलेट में। ऐसा पैम्पलेट आपको मिल चुका होगा। पैम्पलेट में देखिए पेज नंबर 150 पे एग्जाम्पल नंबर आपको देखना है 3rd। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर कैश एंड डिस्काउंट कॉलमनर कैश बुक ऑफ विकास। तो इन द बुक्स ऑफ विकास यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं in the books of विकास कैश एंड डिस्काउंट कॉलमनर कैश बुक। 2 कॉलमनर कैश बुक हम बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ओपनिंग कैश बैलेंस। वो तो आपको याद होगा, ओपनिंग कैश बैलेंस है तो आपको लिखना है डेबिट। ये रहा, में रखा है मैंने लास्ट लेक्चर का जो पॉइंट था, इंपोर्टेंट पॉइंट, ओपनिंग कैश बैलेंस। यदि बैंक बैलेंस होता, मगर यहाँ पे बैंक कॉलम नहीं है, इसलिए बैंक अकाउंट का कोई भी ट्रांजेक्शन इसमें आने वाला नहीं है। आगे देखिए ओपनिंग गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, मगर कैश डिस्काउंट का इफेक्ट होगा। तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, यस कैश ट्रांजेक्शन है, बिकॉज नेम ऑफ पार्टी इज नॉट गिवन, इट मींस इट इज कैश ट्रांजेक्शन। मैंने गुड्स सोल्ड किया है तो मेरे पास कैश इनफ्लो कैश आ रहा है, यहाँ पे लिखूंगा डेबिट कैश और यहाँ पे लिखेंगे कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट वन आगे लिखा है कैश ₹3,000 पेड टू मुकेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3050। मैंने मुकेश को कैश पेमेंट किया, इट मींस कैश आउटफ्लो कैश जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट। और जितना भी अलाउंस है, डिस्काउंट है, डिफरेंस पेमेंट करना था 3050, मैंने पेमेंट किया है 30 इन फुल सेटलमेंट, इट मींस ₹50 इज ए रिबेट अलाउंस, और डिस्काउंट कॉलम में हम लिखेंगे। नेक्स्ट वन गोडाउन रेंट 2000 पेड बाय चेक। याद रखो चेक से पेमेंट है, यानी कि चेक जा रहा है, चेक गिवन, तो चेक ये तो बैंक कॉलम में आने वाला है तो ये लिखेंगे नहीं। आगे लिखा है एंड सैलरी 3000 पेड बाय कैश, ये कैश पेमेंट है, वो लिखना पड़ेगा। ओके, चलो तो करते हैं हम शुरुआत। सबसे पहले फर्स्ट वन ओपनिंग कैश बैलेंस। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, ओपनिंग कैश बैलेंस कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड। 2019 मंथ कौन सा है, ऊपर लिखा है May 1st। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। बैलेंस का शॉर्ट फॉर्म कितना, ओपनिंग कैश बैलेंस आपको दिया है 12,000, तो डिस्काउंट कॉलम में नहीं, आपको लिखना है कैश कॉलम में 12,000। नेक्स्ट वन, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है थर्ड, गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट 10% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखो 8 का मैं वर्किंग कर रहा हूँ, वो आपको देखना है। 8 नहीं, सॉरी, थर्ड है। गुड्स कितना है, 8,000। सबसे पहले आपको लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट 10%, 800, ये हो गया 7200। यदि हमने गुड्स परचेज किया है तो इट इज कॉल्ड एज परचेज, हमने सोल्ड किया है तो इट इज कॉल्ड एज सेल्स, सेल्स है। ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब लेस करेंगे कैश डिस्काउंट 10%। 10% है कैश डिस्काउंट, यस 10%। तो 10% ऑफ 7200 इंटू 10% ये हो जाएगा 720।
फाइनल अमाउंट माइनस करेंगे 6480। कैश आ रहा है, कैश इनफ्लो। हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो कैश आने वाला है, तो कैश आ रहा है तो हम कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड। बोलो डेट कौन सी है? था। यहाँ पे हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना सेल्स किया है? डिस्काउंट कॉलम में कैश डिस्काउंट 720 एंड कैश कॉलम में जितना भी कैश इनफ्लो है वो लिखना है आपको कैश कॉलम में 6480। ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन थर्ड यहाँ पे कंप्लीट। आगे लिखा है फिफ्थ को, कैश पेड ₹3000 टू मुकेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3050। मैंने कैश पेमेंट किया है मुकेश को, यानी कि कैश जा रहा, कैश आउटफ्लो, तो हम लिखेंगे क्रेडिट 2019 में कंसीडर्ड है। फिर किसको मैंने पेमेंट किया है? मुकेश को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय मुकेश। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने कैश कितना पेमेंट किया? 3000, तो कैश जा रहा है 3000। मेरे को पेमेंट कितना करना था? 3050। 30 का 50 के सामने मैंने पेमेंट किया 3000, तो 50 रुपीज इज अलाउंस, रिबेट, डिस्काउंट, कोई भी बोल सकते हैं। रिबेट बोलो, अलाउंस बोलो, डिस्काउंट बोलो, क्रेडिट साइड होगा। नेक्स्ट आगे लिखा है नाइन्थ को, गोडाउन रेंट 2000 पेड बाय चेक। चेक से पेमेंट है वो बैंक कॉलम में आने वाला है। इसमें है बैंक कॉलम? नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा है एंड सैलरी ₹3000 पेड बाय कैश। इट मींस कैश आउटफ्लो, कैश जा रहा है, तो कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। डेट कौन सी है? आई थिंक 9। यस 9। क्या पेमेंट किया है आपने? सैलरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। कितना सैलरी आपने पेमेंट किया है? चलो बोलो, सैलरी पेमेंट किया है 3000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3000। बस हो गया आपका एग्जाम्पल खत्म। अब हमको करना है टोटल। देखो डिस्काउंट का टोटल करने में कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट का डायरेक्ट टोटल आप कर सकते हैं। 720, यहाँ पे डिस्काउंट का डायरेक्ट टोटल कर सकते हैं आप 50। इसमें डिफरेंस ढूंढने की जरूरत नहीं है। मगर केस में नॉर्मली मैंने बोला था ऑलवेज डेबिट साइड टोटल मोर, ये दोनों का टोटल प्लस करेंगे तो हो जाएगा 18480, अपोजिट 18480। इसमें से आपको ये दोनों लेस करना है, डिफरेंस 12480। अब देखो डेट में कौन सी लिखूंगा वो आपको देखना है। वैसे तो कैश बुक 1 मंथ का भी हो सकता है, 15 डेज का भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है और 10 डेज का भी हो सकता है। लास्ट डेट 9 है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है टोटल से नीचे May 11 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कैश कॉलम में लिखना है 12,480। बस ये एग्जाम्पल नंबर आपका थर्ड यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जाम्पल नंबर है आपका 4। पेज नंबर चेंज है या सेम है? पेज नंबर चेंज 151 है, 151 ये रहा आपका पेज नंबर। चलो ये एग्जाम्पल 2 बार देखो 3 बार देखो, मगर पता चलना चाहिए डिस्काउंट कॉलम में क्या लिखना है आपको। कैश डिस्काउंट, अलाउंस, रिबेट, ट्रेड डिस्काउंट आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 2 कॉलमनर कैश बुक ही है शायद। कौन सा कॉलम रखना है आपको? पहले एक्सटेंड कर रहा हूँ एग्जाम्पल, वो आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर कैश एंड बैंक कॉलमनर कैश बुक। यस, अब इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम रखेंगे कैश, बाद में है कॉलम सेकंड बैंक।
कैश बैंक, ये इंपॉर्टेंट है। कैश रुपीज, बैंक रुपीज, यहां पे भी कैश रुपीज एंड बैंक रुपीज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। From the following transaction, prepare cash and bank columnar cash book in the books of Radha Traders. So in the books of RT, Messrs. Radha Traders, that is RT. First one, 2019 June 1st opening cash balance. कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड। ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये लाइन आपको, ओपनिंग बैंक बैलेंस इज रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम एंड इफ बैंक ओवरड्राफ्ट इज देयर, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो क्या करना है? इट इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। तो बैंक कॉलम में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है इसलिए। आगे 10th को क्या है वो देखिए। Goods of rupees 8,000 sold to her at 10% trade discount. Her has paid half of amount by cash and remaining amount is paid by cross check. आधी कैश आधा चेक। तो आपको 2 पार्ट करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। जितना कैश है वो कैश कॉलम में, जितना चेक मिला है बैंक कॉलम में आपको लिखना है। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1000 withdrawn for sundry expenses of shop and 600 withdrawn for personal use from the bank. आप बैंक में गए, बैंक में से आपने विड्रॉन किया कितना? 1000, पहले 1000 सन्ड्री एक्सपेंस के लिए। बैंक से कैश जा रहा है तो बैंक में करेंगे क्रेडिट साइड, बैंक बैलेंस आपका बैंक में से आपने विड्रॉ किया। और सन्ड्री, अभी सन्ड्री एक्सपेंस हुआ नहीं है, आपने सन्ड्री एक्सपेंस के लिए बैंक में से विड्रॉ किए, मगर कैश आपने कहां पे रखी होगी? कैश का जो डब्बा होगा उसमें कैश रखी होगी। तो कैश आ रहा है, कैश में होगा डेबिट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज कॉल्ड एज पर कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? 2 इफेक्ट होती है। कोई भी एक्सपेंसेस, शॉप का एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस के लिए यदि बैंक में से आप विड्रॉ करते हैं तो बैंक में से जा रहा है तो बैंक कॉलम में होगा क्रेडिट। आपके ऑफिस में कैश आ रहा है तो कैश कॉलम में होगे डेबिट। इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री। याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। एंड 600 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया हो तो बैंक ड्रॉइंग बोलते हैं। बैंक में से आपने विड्रॉ किया, अमाउंट लेके घर चले गए, इट मीन्स ये यहाँ पे आपको लिखेंगे बैंक में से ड्रॉइंग अकाउंट। ओके है कुछ और? नहीं। चलो सबसे पहले आपको करना है ड्रॉ। एलएफ कॉलम, वैसे तो एलएफ कॉलम में कुछ भी आने वाला नहीं है, फिर भी रखना तो पड़ेगा। यहां से डेबिट क्रेडिट 2 पार्ट हो रहा है। चलो कैश एंड बैंक कॉल्यूमनर कैश बुक। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन 2019 जून 1st ओपनिंग कैश बैलेंस। वो तो बार बार आ रहा है। ओपनिंग कैश बैलेंस हम कहां पे लिखेंगे? डेबिट साइड। 2019 जून 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है कैश बैलेंस? ओपनिंग कैश बैलेंस इज गिवन 10,000। यदि बैंक बैलेंस होता तो मैं यहाँ पे लिखता। यदि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड। क्या दिया है? ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड 2019 जून 1st। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? बैंक कॉलम में आपको लिखना है 4000 ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10th को देखिए। गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 सोल्ड टू हर्स। यहाँ पे देखिए गुड्स कितना था?
8,000। सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा, टीवी 10% यानी कि 800, ये हो गया 7200। यदि हमने गुड्स परचेज किया है तो इट इज कॉल्ड एज परचेज, हमने सोल्ड किया है तो इट इज कॉल्ड एज सेल्स। हमने सोल्ड किया है तो ये हो गया आपका सेल्स, इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है 7200। यदि कैश डिस्काउंट है तो अभी और लेस करना पड़ेगा, है कैश डिस्काउंट नहीं है, आगे लिखा है हरीश हैज पेड हाफ अमाउंट बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड बाय चेक। इसमें से कैश एंड चेक, कितनी कैश है कितना चेक है, हाफ 3600 कैश 3600 का चेक। मैंने गुड सोल्ड किया है तो मेरे पास कैश आ रहा है, कैश इनफ्लो। मेरे को चेक रिसीव यानी कि कहां पे लिखना है, दोनों डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे डेट कौन सी है, डेट इज गिवन 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 टू सेल्स अकाउंट। केस आ रहा है 3600, बैंक में अमाउंट आ रही है 3600। ओके, ये हो गया आपका। अब होगा डेट है 12, 1000 विड्रॉन फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस फॉर शॉप। बैंक में से आपने विड्रॉन किए हैं, कितने विड्रॉन किए, 1000 सन्ड्री, ऐसा नहीं लिखा 1000 पेड फ्रॉम बैंक फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो मैं यहाँ पे लिखता सन्ड्री एक्सपेंसेस 1000, मगर आपने सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉ किए हैं, अभी तक एक्सपेंस पेड नहीं किए। आप बैंक में गए, बैंक में से आपने कितना विड्रॉ किया, 1000, याद रखो। और ये 1000 सन्ड्री एक्सपेंस के लिए है, अभी तक एक्सपेंस हुआ नहीं है, तब तक 1000 क्या आप ऐसे ही हाथ में रख के घूमेंगे, नहीं, वो कहां पे रख देंगे आप, जहां पे कैश का जो डिब्बा होगा ऑफिस में वहां पे रखेंगे। इट मींस कैश में आ रहा है 1000, इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक में से जा रहा है तो बैंक में क्रेडिट, बैंक में से आपने 1000 विड्रॉ कर लिए, विड्रॉ करने के बाद आपने कहां पे रखा है, कैश का जो डिब्बा रहता है ऑफिस में वहां पे आपने रख दिया 1000, यानी कि कैश आ रहा है। तो लिखना है आपको क्रॉस, ये बैंक के सामने बैंक मत लिखो, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश। हमने कैश विड्रॉ किए हैं, क्यों, सन्ड्री एक्सपेंस के लिए। कौन सी डेट है, डेट दिया है आपको 12, यहाँ से क्रेडिट, और यहाँ कैश आ रहा है, कैश में डेबिट, मगर कैश के सामने आपको लिखना है बैंक, बैंक में से आ रहा है, यहाँ पे भी डेट है 12, और एलएफ का कॉलम जो है वहां पे आपको लिखना है सी, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, एज पर कॉन्ट्रा यानी कि सी लिखना है। याद रखो सी मीन्स एज पर कॉन्ट्रा, जिसकी कैश बुक में दो इफेक्ट होती है, बैंक में से अमाउंट आपने विड्रॉन किए, बैंक में से जा रहा है तो बैंक में हो गया क्रेडिट। वो विड्रॉ करने के बाद सन्ड्री एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किया है, सन्ड्री एक्सपेंस अभी तक हुआ नहीं है, इट मींस कैश आ रहा है ऑफिस में, तो कैश में लिखेंगे डेबिट, कैश के सामने लिखना है बैंक अकाउंट, बैंक के सामने लिखना है कैश अकाउंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एग्जाम में आ सकता है। आगे एंड 600 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, बैंक में से आपने विड्रॉन किए हैं 600 पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉन किया, इट मींस इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट, कितना विड्रॉ किया 600, और विड्रॉ करने के बाद ये ऑफिस में लेके नहीं आए, पर्सनल एक्सपेंस, वो घर पे लेके चले गए हैं, तो ऑफिस में कैश नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स। बस ये हो गया, उसकी भी डेट थी 12। नेक्स्ट आगे है, बस ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट, अब टोटल करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है कैश कॉलम ऑलवेज डेबिट साइड टोटल इज मोर एंड डिफरेंस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैश बैलेंस। सबसे पहले मैं कैश कॉलम का टोटल कर रहा हूँ, वो आपको देखना है। देखिए कैश में टोटल हो रहा है 14,600, डेबिट इज मोर, अपोजिट लिखना है, एग्जैक्ट इसके सामने ही आपको लिखना है। देखिए 14,600 और डिफरेंस, डिफरेंस ऊपर कुछ भी नहीं है, देखिए तो डिफरेंस 14,600 माइनस 000, तो यहाँ पे होगा 14,600। डेट में कौन सी लिखूंगा, 12 है तो आपको 15 करनी पड़ेगी, हाफ मंथ का होगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये हो आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। बैंक में
bank column, if debit total is more, difference is bank balance, and if credit total is more, difference is bank overdraft. बैंक कॉलम में देखिए डेबिट है 30, क्रेडिट ज्यादा है, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे हो रहा है 5600, तो क्रेडिट साइड आपको टोटल यहाँ पे लिखेंगे 5600 में से ऊपर का सब कुछ लेस कीजिए, डिफरेंस हम यहाँ पे लिखेंगे, उसमें भी डेट तो लास्ट होगी 15 टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब देखिए ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है, अगेन कैश कॉलम में डेबिट साइड आपको लिखना है 14,600, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट कौन सी होगी, जून, 15 के बाद होगी 16। ये बैलेंस जो कैरिड डाउन है वो बैंक कॉलम में, मतलब कौन सी साइड आपको लिखना है, अब क्रेडिट साइड, यहाँ पे हम लिखेंगे 2000 टोटल से नीचे, डेट कौन सी होगी, 15 के बाद डेट होगी जून 16, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हो गया आपका टू कॉलमनर कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम की कैश बुक, यहाँ पे हो गया कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें भी 2 कॉलम है, मगर कौन सा 2 कॉलम है, डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम पेज पे, डिस्काउंट एंड बैंक। तो देखते हैं नया एग्जाम्पल, कॉलम पहले डिस्काउंट का कॉलम रखता हूं, बाद में बैंक कॉलम। पहले डिस्काउंट याद रखें, डिस्काउंट, इट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट अलाउ। डेबिट साइड जो रहता है वो डिस्काउंट अलाउ, एंड क्रेडिट साइड जो रहता है वो डिस्काउंट रिसीव। ओके, ये हो गई नई कैश बुक। ये 3 या तो 4 मार्क्स का एग्जाम्पल होगा, सिमिलर एग्जाम्पल, आइदर 3 और 4। मिनिमम 3 मार्क्स का तो होगा, 4 मार्क्स का भी हो सकता है। वैसे तो रूल्स ऐसा है, फर्स्ट एग्जाम सेकंड एग्जाम में 3 मार्क्स का होगा, एंड न्यूअल एग्जाम में 4 मार्क्स का एग्जाम्पल होगा। चलो रेडी। इन द बुक्स ऑफ, इसके बुक में आपको करना है, क्या लिखा है, नेम ऑफ पार्टी नवीन स्टोर्स NS। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर बैंक एंड डिस्काउंट कॉलमनर कैश बुक इन द बुक्स ऑफ नवीन स्टोर 2019 जुलाई 1। बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो सबसे पहले आपको दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो कहाँ पे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे बैंक कॉलम में 15,000। गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू मनीषा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट। मनीषा गिव ए क्रॉस चेक आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। आपको चेक मिल रहा है, चेक आ रहा है, चेक रिसीव, तो कहाँ पे लिखना है, डेबिट साइड। ये लिखा चेक रिसीव, इट इज रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, एंड इफ चेक इज गिवन इट इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। चलो आगे, चेक ऑफ ₹6,000 issued to आयशा इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 6060। मैंने चेक इश्यूड किया है, इट मींस चेक जा रहा है, तो बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। आगे लिखा है चेक इश्यूड बाय मनीषा इज डिसऑनर्ड। यदि चेक डिसऑनर्ड होता है, डिसऑनर्ड यानी कि मेरे को चेक मिला था वो बाउंस हो गया, बैंक में से रिटर्न आ रहा है, वापस आ गया, तो जहां पे लिखा होगा आपको अपोजिट साइड लिखना है। मनीषा से चेक मिला है, मैंने यहाँ पे लिखा होगा,
अब रिटर्न हो रहा है, बाउंस हो गया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओके। यदि मैंने चेक दिया है, किसको मैंने चेक दिया है, मैंने चेक इश्यूड टू आयशा, आयशा को चेक दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। यदि आयशा का चेक बाउंस होगा तो अपोजिट साइड आपको लिखना है, याद रखो। चलो करते हैं स्टार्ट अगेन। 2019 जुलाई 1 बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड 2019 जुलाई 1 ओपनिंग बैलेंस, कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलिए ओपनिंग बैलेंस मेरे को दिखाई दे रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग था 15,000, तो आपको लिखना है बैंक कॉलम में 15,000। आगे 7 को गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू मनीषा, यहाँ पे देखिए गुड्स, कितना गुड्स था, 20,000। सबसे पहले आपको लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट 10% यानी कि 2,000, अब बचा 18,000। यदि मैंने परचेज किया है तो इट इज कॉल्ड एज परचेज, सेल्स किया है तो इट इज कॉल्ड एज सोल्ड। मैंने सेल्स किया है तो ये हो गया आपका सोल्ड यानी कि सेल्स। इसमें से कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश डिस्काउंट आपको लेस करना पड़ेगा। कितने परसेंटेज कैश डिस्काउंट है, 10% इज कैश डिस्काउंट, 10% यानी कि 1800, ये हो गया 16,200। चेक मिला, चेक रिसीव, चेक रिसीव, कितना चेक मिला है आपको, 16,200 लिखा है। आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट चेक रिसीव, तो रिसिप्ट साइड आपको लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे डेट कौन सी है, 2019 जुलाई, कौन सी डेट दी है आपको, 7। क्या लिखेंगे, हमने सेल्स किया है तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, मैंने सेल्स किया है। तो डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे 1800, और चेक रिसीव्ड है बैंक कॉलम में लिखना है आपको 16,200। बस ये हो गया। आगे चेक ऑफ ₹6,000 इश्यूड टू आयशा इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 6060, मैंने चेक इश्यूड किया है। यदि मैं चेक इश्यूड करता हूं, चेक रिटर्न यानी कि चेक गिवन टू अदर पार्टी, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। बोलो डेट कौन सी है, डेट है 10, मैंने चेक इश्यूड किया है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, किसको मैंने चेक दिया है, आयशा। आयशा अकाउंट, कितना चेक मैंने दिया है आयशा को, चेक इश्यूड टू आयशा 6,000, मगर मेरे को पेमेंट कितना करना था, 6060, 6060 के सामने मैंने चेक दिया 6,000 का, यानी कि 60 रुपीज इज रिबेट, अलाउंस, डिस्काउंट, कोई भी चीज बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट कॉलम में 60। आगे लिखा है 11, चेक इश्यूड टू मनीषा इज, चेक इश्यूड बाय मनीषा इज डिसऑनर। ये देखो मनीषा से मेरे को चेक मिला था 16,200, ये चेक डिसऑनर हो रहा है, तो मैं कहाँ पे लिखूंगा, अपोजिट साइड। कौन सी डेट पे डिसऑनर हो रहा है, 11 को। यहाँ पे जब चेक डिसऑनर होता है तो नेम ऑफ पार्टी आपको लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय मनीषा, मनीषा अकाउंट, कितना चेक था, 16,200। बस ये हो गया आपका एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट। अब मेरे को करना है टोटल। टोटल के लिए आपको याद होगा डिस्काउंट का टोटल, जो भी साइड जो भी है आपको बस सिर्फ लिखना है, इसमें डिस्काउंट में आपको डिफरेंस नहीं ढूंढना। यहाँ पे 60, यहाँ पे 1800। बैंक में क्रेडिट ज्यादा है, देखिए क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो सबसे पहले आपको करना है क्रेडिट साइड टोटल 15,000 प्लस 6,000 प्लस 16,200, क्रेडिट साइड होगा 37,200, अपोजिट साइड 37,200, इसमें से 16,200 हम करेंगे लेस, तो ये हो जाएगा 21,000। लास्ट डेट 11 है तो आपको 15 तक जाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। यहाँ पे डेबिट, तो टोटल से नीचे बाद में लिखेंगे डेट जुलाई 16 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मगर बैंक कॉलम में, डिस्काउंट में नहीं, बैंक कॉलम में आपको लिखना है, कितना लिखना है आपको, बोलो, ये 21,000। बस ये एग्जाम्पल आपका यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6, 7 अभी और 2 क्वेश्चन है, मगर पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूं, बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे क्योंकि 6 क्वेश्चन में एंट्री है। देखिए सबसे पहले आपको करना है पेज नंबर 152 क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको बनानी है बैंक बुक और सिमिलर टू कैश बुक ही है बैंक बुक, वन टाइप ऑफ। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI एंड बैंक ऑफ इंडिया दैट इज BOI कॉलम्नर बैंक बुक। वहां से कैश बुक ही है मगर बैंक का 2 कॉलम होगा। सबसे पहले कौन सा है SBI, बाद में लिखेंगे BOI बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया इन ए बुक्स ऑफ एक्ट था। फर्स्ट वन 2019 अगस्त पर ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, SBI में आपको लिखना है क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट है, एंड बैंक बैलेंस BOI में आपको लिखना है डेबिट साइड। आगे लिखा है फिफ्थ को, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज अगेंस्ट चेक ऑफ ₹4,000 of BOI is issued and SBI चेक ऑफ ₹6,000 is issued। मैंने गुड्स परचेज किया है, मैंने चेक इश्यूड किया है। यदि मैं चेक गिवन दैट इज चेक इश्यूड तो क्रेडिट साइड लिखेंगे दोनों चेक। आगे लिखा है चेक ऑफ ₹15,000 इश्यूड फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑफ BOI में से इश्यूड किया है एंड डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट ऑफ SBI, BOI में से विड्रॉ किया, SBI में डिपॉजिट किया। तो BOI में से जा रहा है तो क्रेडिट, SBI में आ रहा है तो डेबिट। 2 इफेक्ट्स सामने है, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है। एंड लास्ट वन 9th देखिए, BOI credited 300 for bank interest and dividend of ₹1,200 collected by SBI and credited in the account। बैंक इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है यानी कि रिसिप्ट साइड, डिविडेंड भी मेरे को मिल रहा है यानी कि रिसिप्ट साइड, दोनों रिसिप्ट साइड ही है मगर एक है SBI में, एक है BOI में। ओके चलो करते हैं एग्जांपल स्टार्ट। आपको क्या लिखना है, तो बाद में जो लास्ट एक एग्जांपल करेंगे वो एंट्री वाला एग्जांपल है, जर्नल एंट्री आपको करनी है। बैंक बुक इन द बुक्स ऑफ मेसर्स एक्था, बैंक बुक 2 कॉलम कौन सा है, सबसे पहले कौन सी बैंक है SBI, बाद में BOI। SBI फर्स्ट है, देखिए जो लाइन सब जो भी लिखा है फर्स्ट कौन सी बैंक लिखी है आपको ऊपर दिया है SBI एंड BOI। तो सबसे पहले SBI बैंक ऑफ इंडिया BOI, SBI रुपीज, SBI रुपीज, BOI रुपीज। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको करना है ड्रॉ। चलो रेडी। सबसे पहले ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट SBI में ओवरड्राफ्ट है, यदि ओवरड्राफ्ट होगा तो कहां पे लिखेंगे क्रेडिट साइड। तो 2019 मंथ कौन सा है अगस्त। फर्स्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन से बैंक है BOI में, सॉरी SBI 11,000
तो एसबीआई में आपको लिखना है क्रेडिट साइड 11,000। आगे लिखा है एंड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया में बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस आपको लिखना है डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे 2019 अगस्त 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब एसबीआई के बाद है बीओआई 9,000 डेबिट साइड। ओके, आगे लिखा गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज। मैंने गुड्स परचेज किया है, यानी कि मैं गुड्स परचेज करूंगा तो मेरे पास चेक आउटफ्लो, चेक जा रहा है, तो क्रेडिट साइड आपको लिखना पड़ेगा। डेट कौन सी है, कौन सी डेट पे आपने परचेज किया है, फिर तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। देखो टोटल 10,000 का परचेज है, चेक 6,000 बीओआई नहीं बीओआई में से 4,000 का चेक है, तो बीओआई में मैं लिखूंगा 4,000 एंड 6,000 का चेक है एसबीआई में से, तो एसबीआई में लिखेंगे 6,000। आगे है, ये इंपॉर्टेंट है सर, चेक ऑफ ₹5,000 इश्यूड फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑफ बीओआई। बीओआई में से चेक इश्यूड किया है 5,000 का, और मैंने ये चेक कहां पे रखा है, एंड डिपोजिटेड इन बैंक अकाउंट ऑफ एसबीआई। एसबीआई में आ रहा है कितना, 5,000। यहां से चेक मैंने इश्यूड किया है, बीओआई में से विड्रॉ किया 5,000, एसबीआई में डिपॉजिट किया 5,000। याद रखो, एसबीआई में से जा रहा है, एसबीआई में आ रहा है, लिखना है क्रॉस। एसबीआई के सामने आपको क्या लिखना है, टू बीओआई अकाउंट, और बीओआई के सामने आप क्या लिखेंगे, बाय एसबीआई अकाउंट। और एलएफ में कॉन्ट्रा, यदि दो इफेक्ट है यहाँ पे ही, तो ब्रैकेट यहाँ पे एलएफ में आपको लिखना है सी, इट मींस एज पर कॉन्ट्रा एंट्री। डेट कौन सी है, वो डेट आपको लिखनी है, डेट इज गिवन 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे भी लिखेंगे 7। ओके, नेक्स्ट वन, आगे क्या है वो देखिए। बीओआई क्रेडिटेड 300 फॉर बैंक इंटरेस्ट। बीओआई ने क्रेडिट किया तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो डेबिट साइड आपको लिखना है, डेट कौन सी है, 9। यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, या तो बैंक इंटरेस्ट। कितना है इंटरेस्ट, कौन सी बैंक में आ रहा है, बीओआई में, तो बीओआई में आपको लिखना है 300 इंटरेस्ट। आगे लिखा है एंड डिविडेंड 1200 कलेक्टेड बाय एसबीआई। डिविडेंड आ रहा है, एसबीआई ने कलेक्ट किया है, तो एसबीआई में लिखेंगे 1200 टू डिविडेंड अकाउंट। डेट भी इसमें भी है 9। बस हो गया। अब टोटल करना है, ये बैंक कॉलम है, कोई भी साइड टोटल ज्यादा हो सकता है, आइदर और। सबसे पहले मैं कर रहा हूं, देखिए सबसे पहले एसबीआई क्रेडिट ज्यादा है, अपोजिट साइड 17,000, 17 में से ये दोनों आपको करना है लेस। यहाँ पे देखिए 17,000 माइनस 5,000 माइनस 1200, डिफरेंस होगा 10,800। डेट 9 है, लास्ट तो आपको लिखनी है यहाँ पे 10, टू बैलेंस कैरीड डाउन। अगेन बीओआई में यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 9300, तो डेबिट ज्यादा है, तो डेबिट साइड टोटल 9300, अपोजिट लिखेंगे 9300 में से 9000 आपको करना है लेस, ये 9300 में से ये दोनों लेस करो, डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी 300, कंसीडरेट होगी 10 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस के लिए यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस है 10 के बाद अगस्त 11, टोटल से नीचे लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सी बैंक में है, बीओआई में, तो बीओआई में यहाँ पे लिखो 300, एसबीआई में यहाँ पे बैलेंस है तो अपोजिट साइड यहाँ पे भी लिखेंगे अगस्त 11 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना लिखो 10,800। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर
7th कंप्लीट। अब हमको करना है एग्जाम्पल नंबर 6। ये लास्ट एग्जाम्पल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, वो आपको देखना है। और ये एग्जाम्पल सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, अंदर ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन इन रिस्पेक्ट ऑफ petty cash book maintained as per petty cash book on impress system for a month ending 31st March 19। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, जितना भी एक्सपेंस आप करोगे इतनी केस आपको मिलेंगे। तो देखो पहले एक्सपेंस कौन सा है, स्टेशनरी एक्सपेंस इज 260 एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज होगा डेबिट। पोस्टेज एक्सपेंसेस 140 ये भी होगा डेबिट। कैरेज 300 ये भी होगा डेबिट। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 150 ये भी होगा डेबिट। टी रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 250 ये भी होगा डेबिट। तो देखिए फर्स्ट एंट्री 31 मार्च 19 को फ्रॉम द इंफॉर्मेशन पास एंट्रीज एज द चीफ कैशियर। चीफ कैशियर कौन सी एंट्री करने वाला है, तो देखिए चीफ कैशियर पे फर्स्ट एंट्री कौन सी करेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टी रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट टू किसने ये पेमेंट किया है, पेटी कैशियर ने। तो टू पेटी कैशियर अकाउंट हो गया क्रेडिट। टोटल एक्सपेंस हो रहा है 1100। तो पेटी कैशियर को 1100 मिले, कौन देगा, मेन कैशियर। मेन कैशियर अभी दे रहा है, देखो तो पेटी कैशियर अकाउंट डेबिट टू मेन कैशियर से कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये दो एंट्री आप करेंगे तो भी आपको 3 मार्क्स मिलने वाला है। ये दो एंट्री यहाँ पे दी है तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता चलता ही होगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपका हो चुका है चैप्टर कंप्लीट। मगर नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 3rd, 4th, 5th 3 लेक्चर तो आपको देखना ही है। 3 लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, बाय बाय।